हेलो दोस्तों, तो मैं आज फिर आ गया हूँ आर्मी भर्ती 99 के साथ। तो मैंने आपसे कहा था कि मैं टीए का जो सैंपल पेपर है 2025 का, जब टीए का एग्ज़ाम हुआ था उसका सलेक्शन करवाऊँगा। तो जी हाँ, आज मैं आ गया हूँ टीए के जो पेपर को लेकर, जिसमें हम आज जीके और जीएस करेंगे। आप उस हिसाब से देख सकते हैं कि जीके और जीएस का लेवल कैसा आता है टीए भर्ती में। तो आप देख सकते हैं हम टॉप 30 क्वेश्चन करेंगे जीके और जीएस के टीए के। तो चलिए आगे चलते हैं। ये पेपर आपका 12 जनवरी 2025 को हुआ था टीए का। तो चलिए आगे चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। आपका पहला प्रश्न है, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? देखिए, खेल खिलाड़ियों से काफ़ी प्रश्न आ रहे थे। तो नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से हो जाएगा? तो नीरज चोपड़ा का संबंध भाला फेंक से हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आपको जैसे जैसे तीरंदाजी हो गया, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, तो आपको सभी खेलों के खिलाड़ियों का पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। विनेश फोगाट का संबंध किस खेल से है? देखिए, विनेश फोगाट का संबंध भी पूछ लिया गया है। विनेश फोगाट का संबंध किस खेल से है? भाला फेंक, तीरंदाजी, कुश्ती या फुटबॉल? तो विनेश फोगाट का संबंध कुश्ती से हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आपका प्रश्न है, भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, थल सेना से भी काफ़ी प्रश्न, तीनों सेनाओं से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस बार तो थल सेना से भी काफ़ी प्रश्न पूछे गए थे। तो भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है, और 8 अक्टूबर को एयरफोर्स दिवस मनाया जाता है, और 4 दिसंबर को इंडियन नेवी दिवस 4 दिसंबर को इंडियन नेवी दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। भारत का सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? यानी कि इसमें पूछ रहा है कि प्राचीन वेद कौन सा है। तो प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद हो जाएगा, और नवीनतम वेद आपका अथर्ववेद हो जाएगा, और संगीत से संबंधित सामवेद हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून, खड़कवासला, लखनऊ या दिल्ली? दिल्ली में तो तीनों सेनाएं हैं, और देहरादून में आपका आईएमए इंडियन मिलिट्री एकेडमी है, और खड़कवासला में आपका एनडीए है, नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6, कैप्टन विक्रम बत्रा ने कारगिल युद्ध के दौरान कौन सा नारा दिया था? वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा, जय हिंद, या ये दिल मांगे मोर? तो कैप्टन विक्रम बत्रा ने कारगिल युद्ध 1999 में ये दिल मोर मांगे का नारा दिया था। तो चलिए आगे चलते हैं। 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान कौन से देश का निर्माण हुआ था? नेपाल, अफगानिस्तान, म्यांमार या बांग्लादेश? तो 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान कौन से देश का निर्माण हुआ था? तो बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विश्वनाथ आनंद का संबंध किस खेल से है? शतरंज, कुश्ती, घुड़सवारी या जूडो? तो विश्वनाथ आनंद जी का संबंध शतरंज से हो जाएगा। देखिए, खेल खिलाड़ियों से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, और अब तो जीके के भी 20 प्रश्न हैं। पहले रीजनिंग होती थी, बट रीजनिंग को कट कर दिया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 9, 75वां गणतंत्र दिवस कब मनाया गया? 75वां गणतंत्र दिवस कब मनाया गया? देखिए, 2025 में तो आपका 76वां मनाया गया, और 2024 में आपका 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
आईसीसी विश्व कप 2023 की मेजबानी किस देश ने की थी? आईसीसी विश्व कप 2023 की मेजबानी किस देश ने की थी? तो विजेता इसमें ऑस्ट्रेलिया रहा था, विजेता आपका भारत रहा था। और यह भारत में हुए थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बांसुरी वादक, सितार वादक, शहनाई वादक या तबला वादक? देखिए तबला वादक से तो जाकिर हुसैन आ जाएंगे, और हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक हैं, और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक हो जाएंगे। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड विलियम? तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, एटीएम का पूरा नाम क्या है? एटीएम का पूरा नाम क्या है? तो एटीएम का पूरा नाम ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 14, भारतीय थल सेना अध्यक्ष कौन है 2025 में? भारतीय थल सेना अध्यक्ष कौन है 2025 में? दिनेश कुमार त्रिपाठी, एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह, उपेंद्र द्विवेदी या दलजीत सिंह? तो भारतीय थल सेना अध्यक्ष 2025 में उपेंद्र द्विवेदी हैं। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष, 3 वर्ष, 8 वर्ष, 6 वर्ष? तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। थार का रेगिस्तान किस देश में है? बांग्लादेश, चीन, भारत या अफ्रीका? तो थार का रेगिस्तान भारत देश में है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 17, मनु भाकर का संबंध किस खेल से है? देखिए एक और प्रश्न पूछ लिया गया था कि मनु भाकर का संबंध किस खेल से है? निशानेबाजी, घुड़सवारी, शतरंज, टेनिस? तो मनु भाकर का संबंध निशानेबाजी से हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। जम्मू कश्मीर राज्य का विभाजन अनुच्छेद 377 के तहत कब हुआ? 2020, 2019, 2021, 2022? तो 2019 में हुआ था, 5 अगस्त 2019। तो चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 19, कारगिल युद्ध के समय भारतीय सेना के जनरल कौन थे? कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना के जनरल कौन थे? विक्रम बत्रा, मनोज पांडे, वेद प्रकाश मलिक, जनरल KM करियप्पा? तो वेद प्रकाश मलिक आपके कारगिल युद्ध के समय जनरल थे। प्रश्न संख्या 20, भारतीय थल सेना के वर्तमान में अध्यक्ष कौन हैं? भारतीय थल सेना के वर्तमान में अध्यक्ष कौन हैं? तो उपेंद्र द्विवेदी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बर्फ का गलनांक बिंदु कितना होता है? अभी ये GS के प्रश्न हैं, साइंस के प्रश्न हैं। तो बर्फ का गलनांक बिंदु कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2, नींबू व संतरा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? नींबू व संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन C पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3, चाकू से काटे जाने वाली
धातु कौन सी है? सोडियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या लिथियम? तो चाकू से काटे जाने वाली धातु सोडियम हो जाएगी और सोडियम का प्रतीक चिन्ह है Na। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4, हाइड्रोजन का सूत्र क्या है? Na, Fe, H2O या H? तो हाइड्रोजन का सूत्र आपका H हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? प्रतिरोध का मात्रक क्या है? किलोवाट घंटा, एम्पियर, मीटर, ओम? तो प्रतिरोध का मात्रक है आपका ओम। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एम्पियर किसका मात्रक है? एम्पियर किसका मात्रक है? तो एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 7, एक हॉर्स पावर में कितना वाट होता है? 100 वाट, 1000 वाट, 646 वाट, 746 वाट? तो एक हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 8, मनुष्य में दांतों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में दांतों की संख्या कितनी होती है? तो 32 आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए 20 दांत जो ऐसे हैं जो जीवन में 2 बार आते हैं और 28 किशोरावस्था में होते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हवा एक क्या है? परमाणु, कण, मिश्रण या यौगिक? तो हवा एक मिश्रण है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रक्त को कौन साफ करता है? फेफड़ा, किडनी, यकृत, थायराइड? तो रक्त को कौन साफ करता है? तो किडनी आपका सही आंसर हो जाएगा। इसको हम ब्रिक भी कहते हैं, ब्रिक या गुर्दा। चलिए आगे चलते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मैलियस, फीमर, स्टेपिस या इनमें से कोई नहीं? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी आपकी फीमर हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। कौन से रोग को भारत से मुक्त किया गया है? डेंगू, पीलिया, पोलियो, कोरोना? तो ऐसा कौन सा रोग है जिसे भारत से मुक्त किया गया है? तो पोलियो आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मछली श्वास कहाँ से लेती है? त्वचा, गलफड़े, यकृत या फेफड़े? तो मछली गलफड़ों से श्वास लेती है, गलफड़े या इन्हें गिल्स भी कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लोहे का रासायनिक प्रतीक क्या है? H, Fe, Na या F? H तो आपको बता दिए कि हाइड्रोजन, Na सोडियम और Fe आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 15, आज का आखिरी प्रश्न। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? एडवर्ड जेनर, लुई पास्चर, एडविन लुटियंस, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग? तो पेनिसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया। तो चलिए इसी के साथ क्लास को एंड करते हैं। आपको क्लास कैसी लगी आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। और इस प्रकार का जो 12 जनवरी 2025 को टीए एग्ज़ाम हुआ था, जिन भाइयों ने अपनी दौड़ क्लियर की थी, मेडिकल क्लियर किया था, उसके बाद उनका एग्ज़ाम था। तो 12 जनवरी को उनका एग्ज़ाम था 2025 को। तो उस एग्ज़ाम का सल्यूशन हमने करवा दिया है आपको। जो जो प्रश्न आए थे हमने वो करवा दिए हैं। जो प्रश्न हमें बच्चों से प्रोवाइड हुए थे, बच्चों ने हमें बताए हैं, वो प्रश्न आपको करवा दिए गए हैं आज। तो ऐसे ही प्रश्नों और करवाएंगे आपसे टीए से जुड़े हुए। जो प्रश्न आ सकते हैं, हमें लगता है कि इस प्रकार के प्रश्न आएंगे,
खेल खिलाड़ियों से या कुछ भी प्रश्न आएँगे तो हम ज़रूर करवाएँगे आपको। इसके साथ आप बने रहिए आर्मी भर्ती 99 के साथ। तो चलिए इसी के साथ क्लास को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत। बने रहिए आर्मी भर्ती 99 के साथ।